यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारा षष्ठ पाठ है। षष्ठ पाठ मतलब कि छठा पाठ है ये। तो ये हम छठा पाठ संस्कृत का देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पाठ परिचय देखते हैं। सहस्त्राणि वर्षाणि परतंत्रम आसीत्, यानी जो हमारा भारत देश है, भारतवर्ष है, ये हजारों वर्षों तक परतंत्र रहा करते हैं कि हमारा भारत देश है हजारों वर्षों से गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले प्रयासो राजान युद्ध विनेव मुगल शताधीशानां, यानी मुगल शताधीशानां यानी मुगल सत्ता के था स्वीकृत तानेव जगदीश्वरवान भायंती स्म, यानी भावयंती स्म पर वैदेशिक पद दलिते, यानी कि विदेशियों के पैरों के नीचे, दास्य दूषिते, यानी कि दास्य दूषित होता है दासों से दूषित, कि मुगल वंश के शासने, जो शासन करने वाले थे, प्रयासों, यानी कि मुगल वंश के शासन के प्रयास से, या फिर मुगल वंश के राजाओं के शासन के समय की बात है। प्रयासों राजा नाम युद्धम ने, यानी स्वीकार कर लेते थे, यानी मुगल शासकों की गुलामी हमारे जो राजा थे उन्होंने स्वीकार कर ली थी। और आधिपत्य स्वीकृति ताने, जैसे कि जगदीश्वरवान भावयंती, जैसे कि ईश्वर के रूप उसको मानते थे, यानी मुगलों को यहाँ पर ईश्वर का रूप मानते थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विदेशी पद, यानी विदेशी पैरों से कुचले हुए, विदेशी पैरों से दबे हुए, और तस्मिन काले मुगल वंश युद्धम बिला दिशा नाम आधिपत्य स्वीकृत इसमें, यानी कि गुलामी से दूषित उस काल में जो मुगल वंश के राजा थे, या मुगल वंश के राजाओं के शासन के समय यहाँ पर जो राजा थे, हमारे देश के जो राजा थे, बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी स्वीकार कर लेते थे। किस तरीके से स्वीकार कर लेते थे? जैसे कि उन्हें ईश्वर का रूप मानते थे, यानी हमारे देश के राजा मुगलों को क्या मानते थे? ईश्वर का रूप मानते थे। तेषाम सेवाया बुद्धि परिकरा, यानी कि उनकी सेवा में, तेषाम मतलब उनकी, सेवायाम मतलब सेवा में, बुद्धि परिकरा संतय, यानी कि हाथ जोड़कर रहते थे। और यहाँ पर हम देखें, स्वदेश रक्षा व्रत विमुखताम, यानी अपने देश की रक्षा का जो व्रत था उससे विमुख थे, यानी अपने देश की रक्षा को नहीं कर रहे थे। भजनते समय, यानी कि जो हमारे देश के राजा थे उनकी सेवा में हाथ जोड़कर रहते थे हमेशा, और अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे, यानी हमारे अपने देश की वो खुद रक्षा नहीं करते थे। अपने देश की रक्षा खुद ना करके अपने देश की रक्षा किनके हाथों में दे दी? मुगलों के हाथ में दे दी। भारतीय सर्वथा निराशाम परमात्मा जन्य, यानी कि परमात्मा परमात्मा नज्य आश्रित जीवनम यापयंती स्म, यानी कि भारतीय जो लोग थे, भारतीय सभी तरह से निराश थे। भारतीयों के अंदर कोई भी यहाँ पर आस नहीं थी। ये भारतीय जो लोग थे कैसे, क्या परमात्मा परमात्मा नच के आश्रित होकर के, भगवान के आश्रित होकर भारतीय जो राजा थे जीवन यापन कर रहे थे। जो भी हो रहा था वो
भगवान का किया हुआ उसको मान रहे थे। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो सभी तरीके से निराश हो गए थे और ये सभी परमात्मा पर आश्रित हो गए थे, या फिर परमात्मा पर अपना जीवन आश्रित मान करके अपना जीवन जी रहे थे। तस्मिनेव, तस्मिनेव मतलब होता है उसी समय। तस्मिनेव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्र आत्मगौरवस्य मूर्तिरिवं, यानी कि तस्मिन, यानी उसी अंधकार में जो कालखंड था उसमें क्या होता है, उसी अंध कालखंड में स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता का दीप शिखे में भी दीप जलता है। यानी जैसे अंधकार में हम दीप जलाते हैं तो उजाला हो जाता है, उसी तरीके से जो वहाँ उस टाइम पर गुलामी का कालखंड था या गुलामी का समय जब चल रहा था, तो उसी समय हमारे देश में क्या होता है, स्वतंत्रता का दीप जलता है। या स्वतंत्रता का दीप इस तरीके से जलता है कि उसका मानो प्रकाश फैल रहा हो। आत्म गौरवस्य, यानी कि आत्मा का गौरव। मूर्ति रिवम, यानी आत्मा का गौरव है वो मूर्ति के समान हो गया था। जिस तरीके से हम मूर्ति की पूजा करते हैं उसी तरीके से हमारे जो लोग थे उनकी आत्मा का गौरव बढ़ गया। आत्म गौरव मूर्ति के समान हो जाता है। और प्रतापस्य एवं महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य विराजते इसमें, यानी कि आत्म गौरव है मूर्ति के समान हो जाता है और प्रताप के प्रतिमान की तरह, यानी प्रताप के अंदर जो आत्म गौरव था, प्रताप जिस तरीके से अभिमान से जीता था उसी तरीके से प्रताप के प्रतिमान की तरह यहाँ पर महाराणा प्रताप है मेवाड़ राज्य में क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। महाराणा प्रताप है मेवाड़ राज्य विराजते इसमें, यानी कि सुशोभित होते हैं, या फिर यहाँ पर महाराणा प्रताप का मेवाड़ राज्य में सिंहासन धारण करते हैं, या मेवाड़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। प्रताप भारतीय स्वतंत्रांतरे त्रिहासी स्वतंत्राया। प्रताप भारतीय स्वातंत्र्येतिहासे स्वतंत्रताया अप्रतिमयो योद्धा रूपेण स्मरते, यानी कि प्रताप को हम क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता इतिहासे, यानी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में क्या करते हैं, अप्रिय अप्रीतम योद्धा रूपेण स्मरते। स्मरते मतलब होता है याद करना। अप्रियतम योद्धा, यानी कि ऐसा योद्धा जो अद्वितीय हो, उसके लिए हम बोलते हैं अप्रीतम योद्धा। यानी कि क्या होता है यहाँ पर, प्रताप है वो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है या फिर याद किया जाता है। स्वीय पंचविश वर्षात् के स्वीय पंचविंशं वर्षात्मकं शासनकाले मुगले सह अनेकवारं युद्ध कृतवान्, यानी कि उसने स्वीय यानी कि अपने पंचविंशम वर्षात्मके, यानी कि जो उनके उन्होंने 25 साल तक क्या किया था, शासन किया था। या फिर हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप ने क्या किया था, 25 वर्षों के शासन काल में उन्होंने क्या किया, मुगले सह अनेक बार युद्ध कृतवान, यानी कि अपने जो 25 वर्षों का शासन काल था उसमें उसने मुगले से यानी मुगलों के साथ में अनेक बार हम युद्ध कृतवान, यानी अनेक बार किया। तो अनेक बार महाराणा प्रताप अपने 25 वर्षों के शासनकाल में मुगलों के साथ में युद्ध करते हैं। जीवने नेकाभि विपरीत स्थिति भी संतप्त मानो अपि कदापि दैन्यम वा न प्रदर्शितवान, यानी हम कह सकते हैं जीवने नेकाभि, जीवने नेकाभि मतलब कि जीवन में कभी भी विपरीत स्थिति भी, यानी कि विपरीत परिस्थितियों से या विपरीत परिस्थिति में संतप्त मानो अपि कदापि
यानी कि यहाँ पर उन्होंने कभी भी क्या है, संतप्त मानव अपी प्रदर्शितवान, प्रदर्शित मतलब प्रदर्शित करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियों से पीड़ित होने पर भी, क्योंकि महाराणा प्रताप के जीवन में बहुत सारी अनेक विपरीत परिस्थितियां आती हैं जो उनके जीवन को बहुत ही कठिन बना देती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीवन में अनेक विपरीत परिस्थिति आने पर भी या अनेक स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने यहाँ पर कभी भी पराजय, उन्होंने कभी भी पराजय अथवा यहाँ पर क्या शो नहीं किया, दैन्यम बाने प्रदर्शितवान, यानी कि दीनता को उन्होंने कभी भी प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ है प्रात स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचय ददाति, ददाति मतलब देना। यानी कि जो प्रस्तुत पाठ है, ये पाठ जो दिया गया है प्रात स्मरणीय है, यानी कि सुबह याद करने योग्य, प्रतापस्य परिचय ददाति यानी प्रताप का परिचय देता है, प्रताप के बारे में हमें बताता है। येन छात्रा, येन मतलब होता है जिससे, यानी जिससे छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्य नुयु, यानी कि प्राप्त नुयु मतलब प्राप्त करना। यानी कि जो छात्र हैं वो इस महाराणा प्रताप के जीवन से, यानी प्रस्तुत पाठ में क्या दिया गया है, सबसे पहले तो प्रस्तुत पाठ में यहाँ पर दिया गया है प्रात स्मरणीय प्रतापस्य परिचय ददाति, यानी कि जो सुबह याद करने योग्य है, महाराणा प्रताप जो पूजनीय हैं, उनका परिचय दिया गया है। येन छात्रा यानी कि जिससे कि छात्र तस्य जीवने प्रेरणा प्राप्त, यानी कि अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सके, यानी कि जिसे छात्र अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सके, महाराणा प्रताप के आदर्शों को क्या कर सके, सीख सके। तो यहाँ पर पाठ है, ये परिचय हो गया। महाराणा प्रताप की बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे उत्सर्ग परंपराया उद्धव भूमि प्रतापस्य पुण्यभूमि मेवाड़ राज्यम को न जानती, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि उत्सर्ग परंपराया, ऐसी परंपरा जो उत्सर्ग करने वाली हो, जो कुछ देने वाली हो, जहाँ पर कुछ त्याग किया जाता हो, उसे बोलते हैं हम उत्सर्ग परंपराया। उद्धव भूमि, उद्धव भूमि मतलब हम कह सकते हैं जो भूमि उद्धार करने वाली हो। प्रतापस्य पुण्य भूमि, यानी कि प्रताप की पुण्य भूमि, पुण्य भूमि क्या बोलते हैं, जिस जो पुण्य देने वाली हो। मेवाड़ राज्यम को नहीं जानती, यानी मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्सर्ग परंपरा, जिसमें उत्सर्ग त्याग करने की परंपरा हो। उद्धव भूमि यानी त्याग करने की परंपरा का उत्पत्ति का जो स्थान है, उसे हम बोलते हैं उत्सर्ग परंपरा उद्धव भूमि, यानी त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान। प्रतापस्य पूर्ण भूमि, और प्रताप की पूर्ण भूमि जो पुण्य देने वाली हो, उस भूमि को बोलते हैं पुण्य भूमि, यानी प्रताप की पुण्य भूमि। मेवाड़ राज्य को नहीं जानती, मेवाड़ के राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्य, यानी कि जो यह राज्य है सूरों के शौर्य के बारे में बताता है, जो भी सूरवीर हुए हैं उनके शौर्य के बारे में बताता है। यूनाम आत्महत्या, यानी कि युवकों के जो बलिदान है उनके बारे में बताता है। यूनाम यानी युवकों के, आत्महत्या यानी आत्महत्या होता है जो बलिदान, जो मरने से नहीं डरते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं युद्ध के लिए। आत्महत्या का मतलब ये नहीं है खुद मर जाए, जो दूसरों को मारने के लिए मरते हैं वो कहलाता है यूनाम आत्महत्या, यानी कि युवकों का बलिदान। सतीनाच्य जोहर, जहाँ पर सतियों के जोहर की बात की जाती है। सतीना सतीनाच्य जोहर परंपरा विश्व अस्मिन जगति महती प्रसिद्धम अलवत, यानी कि जो सतियों के जोहर की विश्व में जगत में महती प्रसिद्धम अलवत, यानी कि महान प्रसिद्धि धारण किए हुए है, या महान प्रसिद्धि यहाँ पर बताती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस राज्य में वीरों की वीरता के बारे में बताया गया है, सूरों की सूरता के बारे में बताया गया है। सूराणाम शौर्य
शौर्ययण यानी सूरों की शूरता के बारे में बताया गया है, वीरों की वीरता के बारे में बताया गया है। यूनाम आत्महत्या यानी युवकों के बलिदान के बारे में बताया गया है। एंड सतीनाच्य जोहरम और सतियों के जोहर परंपरा के बारे में बताया गया है। तो सतियों की जोहर परंपरा है वह विश्वसीमन जगती महती प्रसिद्धम अलभगत यानी कि जो सतियों के जौहर की परंपरा है या जो उनका पतिव्रताओं की परंपरा है, जो पतिव्रता धर्म होता है यहाँ पर सतियों का, उनकी परंपरा संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त है। अलभगत मतलब होता है प्राप्त है। तो ये महान प्रसिद्धि लिए हुए है जो सतियों की परंपरा है। कौन सी परंपरा? जो सांगा प्रभृति वीराणाम सुधीर्धा परंपरा विधते यानी कि हम कह सकते हैं कि मेवाड़ राज्य के अंदर, मेवाड़ राज्य से यानी मेवाड़ राज्य का सिसोदिया वंशे, सिसोदिया वंश हो गया, सिसोद वंश में यानी सिसोदिया के वंश में कौन कौन होते हैं? बप्पा रावल होते हैं यहाँ पर। राणा हमीरे यानी कि राणा हमीर होते हैं। राणा सांगा होते हैं। प्रभृति वीराणाम दुदीर्घा परंपरा विदते यानी कि ये जो वीरों की लंबी परंपरा है, प्रभृति वीराणाम यानी वीरों की सुदीर्घा परंपरा, जो लंबी परंपरा है, सुदीर्घा मतलब लंबी है। विदते, विदते मतलब कि यहाँ पर विद्वान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ राज्य के अंदर सिसोदिया वंश के बप्पा रावल और सिसोदिया वंश में हुए थे ये सब, बप्पा रावल है, राणा हमीर है, राणा सांगा मेवाड़ राज्य में हुआ है। यानी कि अश्वमेव होता है इसी परंपरा में, अश्वमेव परंपरायाम। ये क्या लिखा हुआ है? विक्रम संवत, ये लिखा हुआ है 159 और 7 यानी कि 1597 वर्ष में। और ये लिखा हुआ है ईसवी शताब्दी, क्या लिखा हुआ है? 1540 यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं अश्वमेव परंपरायाम यानी इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह से जन्म यानी महाराणा प्रताप का जन्म होता है। विक्रमस्य यानी कौन से? विक्रम संवत बताया गया है 1597 वर्ष यानी विक्रम संवत 1597 में। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे जो विक्रम संवत होता है और जो ईयर होता है, अंतर होता है 57 साल का अंतर होता है। अगर हम कोई ईयर है हमारे पास 1540 में किसी का जन्म हुआ है और अगर हम उसमें 57 साल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वो विक्रम संवत आ जाता है, जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी लड़के का जन्म हुआ है 1996 में, तो उसका विक्रम संवत कौन से महीने में जन्म हुआ है? इसमें 57 और जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया? 7 7 13 मतलब 1 10 5 15 और ये 20 यानी 2053 विक्रम संवत में उस बच्चे का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप सिंह से जन्म विक्रमस्य की 1597 वर्षे 1540 ईस्वा शताब्दी यानी कि सन 1540 में ज्येष्ठ, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, तो उस तरीके से ज्येष्ठ माह की ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। शुक्ल पक्ष, तो जैसे महीने में 2 पक्ष होते हैं हमारे पास में, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या करता है? ये अमावस्या तक चलता है और शुक्ल पक्ष क्या है? ये अमावस्या से पूर्णिमा तक चलता है। तो उसके आधार पर कि ये महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? शुक्ल पक्ष में हुआ था, तृतीया को। प्रताप बाल्यकाल देव वीर योद्धा कुशल सेनानी और धीरनायकश्च आसीत यानी कि यहाँ पर महाराणा प्रताप के बचपन के बताए गए हैं। क्या गुण बताए गए हैं? कि प्रताप बाल्यकाल देव यानी प्रताप है बालक के समय
या बचपन के समय वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी यानी कि कुशल सेनापति थे, और धीर नायकस्य होता है जिसके अंदर धीर को धारण करने वाला नायक हो, उसे बोलते हैं धीर नायक। जिसके अंदर सहन शक्ति हो उसे बोलते हैं हम धीर नायकस्य, यानी कि धीर नायक थे। या आसित का मतलब था, तो ये पहले समय की बात हो रही है इसलिए आसित शब्द है था। तो प्रताप बालक समय में या बचपन के समय कैसा था? वीर योद्धा था, कुशल सेनानी था और धीर नायक था। प्रताप महाराणा पदवी प्राप्त स्ववयस्य 32 वर्षे तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़वान। यानी कि यहाँ पर हम कहें कि इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंहस्य अनंतरम प्रताप, यानी कि पिता उदय सिंह के बाद, अनंतरम मतलब कि बाद में, यानी पिता थे इनके उदय सिंह के बाद में प्रताप आते हैं। महाराणा पदवी प्राप्त है, यानी कि इनको महाराणा की पदवी प्राप्त होती है कब? जब उदय सिंह सिंहासन छोड़ते हैं उस टाइम पर, यानी उदय सिंह जब वर्ष में प्रवेश करते हैं, अपनी आयु के 32वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़वान, यानी कि मेवाड़ राज्य के 32 वर्ष के हो जाते हैं, तो मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर ये हमें एववत होता है, गोगुंदा ग्राम में होता है। एववत मतलब हुआ, यानी उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा गांव में हुआ था। फिर हम बात करें तसीमन काले उत्तर भारत, यानी उसी समय में, तसीमन काले यानी कि उसी समय उत्तर भारते मुगल वंशी शासक का नाम शासनम आसीत, यानी कि उसी समय क्या था? मुगल वंश के शासन था, यानी मुगल वंश के जो लोग थे, मुगल वंश के जो राजा थे, उनका यहाँ पर शासन था। मुगल वंश। फिर हम बात करें राजा नाम तस्य सेवामेव, राजाना राजा ने तस्य सेवामेव स्वकर्तव्ये मन्यमाना देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राजा लोग थे उस समय अपनी सेवा को ही, यानी कि तस्य सेवामेव, यानी उस समय जो राजा थे, तस्य सेवामेव यानी उनकी सेवा, तस्य मतलब होता है उनकी, सेवामेव यानी सेवा को ही, स्व कर्तव्य मन्य माना, यानी कि स्व कर्तव्य यानी अपना कर्तव्य, मन्य माना यानी कि मानते थे। यानी उस समय जो राजा थे वो उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे। देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसीन, यानी कि देश की रक्षा का जो राजाओं के पास में कर्तव्य था, या राजाओं को देश की रक्षा जो करनी चाहिए थी, वो राजा है यहाँ पर देश की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो उससे सर्वथा विमुख थे, यानी कि सर्वथा उससे दूर थे। विमुख मतलब होता है उस चीज पर ध्यान नहीं देना। मुगल शासकस्य सहायम विधाय आत्मगौरवम मन्यते स्वयं, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुगल शासक की सहायता करके, मुगल शासक के सहायम यानी कि मुगल शासक की सहायता करके विद्याय आत्मगौरव मन्यन्ते स्वयं, यानी कि मुगल शासक की सहायता करके वो क्या मानते थे? अपना आत्मगौरव मानते थे। मुगल शासक के सहाय विद्याय आत्मगौरव मन्यते, यानी कि आत्मगौरव मन्यते यानी आत्मगौरव मानते थे, स्वयं यानी अपना खुद का आत्मगौरव मानते थे। जब भी वो मुगल लोगों की सहायता करते थे या मुगल शासकों की सहायता करते थे, उसको वो अपना आत्मगौरव मानते थे। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अगर आपका दोस्त अमीर है, आप अगर गरीब हैं,
तो कभी कभी क्या होता है, गरीब लड़का अमीर होता है तो वो क्या मानता है, अपना उसको गौरव मानता है। लेकिन यहाँ पर हम उस तरीके से देख सकते हैं कि जो यहाँ के वो मुगलों की सेवा करना अपना गौरव मानते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़राज्यस्य स्थितिः समीचीना न आसीत्। यानी कि शत्रु युद्धानाम यानी सह मतलब खुद के, शत्रुओं से तो युद्ध होते ही होते थे। सह दीर्घकालीन युद्ध यानी मुगल भी आपस में, इधर मुगलों से तो युद्ध होते ही थे, यहाँ पर राजपूत भी लड़ते रहते थे। तो इसके लिए यूज किया गया है सह दीर्घकालीन युद्धानाम, यानी खुद के भी युद्ध हो रहे थे और शत्रुओं से भी युद्ध हो रहे थे, यानी शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध के कारण, शत्रुओं के साथ में दीर्घकालीन युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य से स्थिति, यानी मेवाड़ राज्य की जो स्थिति है, समीचीनाम न आसीत। समीचीनाम का मतलब होता है संतुलित नहीं थी, या फिर राज्य की जो स्थिति थी, मेवाड़ राज्य की स्थिति, वो उस समय ठीक नहीं थी, क्योंकि शत्रुओं से बहुत लंबे समय से क्या चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे। तो शत्रुओं से बहुत लंबे समय से युद्ध चलने के कारण मेवाड़ राज्य की जो स्थिति है वो यहाँ पर अच्छी नहीं थी, या फिर संतुलित नहीं थी, या फिर हम बोल सकते हैं ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापी राजा आसीत, फिर भी हम, यद्यपि मतलब होता है फिर भी, है यहाँ पर कि प्रतापस्य पिता, ये प्रतापी राजा थे, आसीत मतलब थे। किंतु किंतु परिस्थिति वशात, यानी कि परिस्थिति वशात होता है परिस्थितिवश, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ चित्तौड़ाधीष्ठानानि अक्रांति धीर, किंतु चित्तौड़ाधीष्ठानानि अक्रांत्र वीरधिगृहीतानि, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर किंतु परिस्थितिवश या परिस्थिति के कारण चित्तौड़ के अंदर आदि स्थानों का, यानी चित्तौड़ आदि जो स्थाने हैं उनका आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, किंतु परिस्थिति वशात, यानी महाराणा प्रताप के जो पिता थे वो उदय सिंह प्रताप ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किंतु परिस्थिति वशात, यानी कि परिस्थितिवश या परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानानी, यानी चित्तौड़ जैसे जो स्थान थे, या चित्तौड़ आदि स्थानानी, यानी हम कह सकते हैं चित्तौड़ या चित्तौड़ के जैसे जो भी स्थान थे, अक्रांतरा भी अधिकार, यानी अधिग्रहतानी, यानी जो आक्रमणकारी थे, अक्रांत्र, अक्रांत्र होता है आक्रमणकारी, आक्रमणकारी वीर अधिग्रह, अधिग्रह मतलब कि ग्रहण, यानी अधिकार कर लेते, ग्रहितानी यानी ग्रहण कर लिए थे, यानी चित्तौड़ जैसे जो स्थान थे आक्रमणकारियों ने उन पर अधिकार कर लिया था। अतएव, इसलिए, इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए सिंहासन मधिरूढ़ प्रताप हस्य हस्तच्युतां प्रमुख दुर्गान प्राप्तु चिंतन मारभे, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। कैसे कर दिया, अतएव सिंहासन सिंहासन मधिरूढ़, सिंहासन मधिरूढ़ क्या होता है यहाँ पर, कि सिंहासन पर जो विराजमान थे प्रताप, सिंहासन मधिरूढ़ प्रताप, यानी सिंहासन पर विराजमान थे प्रताप, हस्तच्युताम प्रमुख दुर्गानी, यानी कि हाथ से निकले हुए, हस्तच्युताम यानी होता है हस्त से निकल गए, जो उसके हाथ में थे, जो प्रमुख दुर्ग थे, यानी हाथ से निकल गए जो प्रमुख दुर्ग थे,
उनको प्राप्तुम यानी प्राप्त करने की चिंता में लग जाते हैं। प्राप्तुम चिंता आरंभे यानी प्राप्त करने की वो आरंभ कर देते हैं, प्राप्त करने की चिंता वो शुरू कर देते हैं। प्रथमम से यानी कि क्या करते हैं, सबसे पहले, प्रथमम से यानी कि सबसे पहले। स्व स्वाभिमान भक्त सामंतानाम स्थानीय भील जनानाम च सभाम अकारितवान यानी कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, स्वामी भक्त सामंता नाम यानी जो भी स्वामी भक्त सामंत थे, स्थानीय भील जना नाम यानी स्थानीय जो भील लोग थे, च सभाम अकारितवान यानी उनके साथ में सभा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्वामी भक्त सामंतों के साथ में और स्थानीय भील लोगों के साथ में वो क्या करते हैं, सभा करते हैं या सभा है बुलाते हैं। तत्रैव से प्रतिज्ञा कृतवान और वहीं पर उनके साथ वो प्रतिज्ञा करते हैं। तत्रैव यानी वहीं पर, से मानी वह, प्रतिज्ञा कृतवान यानी प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं वो वहां पर, यावत अहम हस्तच्युतानाम यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्यासी यानी यावत मतलब होता है जब तक, जब तक, अहम मानी मैं, जब हस्तच्युतान यानी कि अपने हाथ से जो निकल गए हैं, अपने नियंत्रण से जो निकल गए हैं या अपने अधिकार से जो अलग हो गए हैं या जिनसे हमारा अधिकार छिन गया है। यावत अहम हस्तच्युतान यानी जब तक मैं अपने हाथ से निकले हुए या नियंत्रण से बाहर जो हमारे क्या हो गए हैं, दुर्ग हो गए हैं। स्वराज्य भागा नाम यानी अपने राज्य को पुनः न प्राप्यसी यानी कि मैं अपने नियंत्रण से अलग अलग हुए अपने राज्य को जब तक मैं वापस प्राप्त नहीं कर लूंगा, पुनः न प्राप्यामी यानी जब तक मैं वापस प्राप्त नहीं करूंगा, तावत यानी तब तक, स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि यानी कि सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा। स्वर्ण पात्रेषु यानी कि सोने के पात्रों में भोजन नहीं करिष्यामि यानी नहीं करूंगा। राज प्रसादे वासम न करिष्यामि और राज प्रसादे मतलब क्या होता है, राजमहल में, राज प्रसादे यानी वास मतलब कि रहना, यानी मैं राजमहल में नहीं रहूंगा। मृदु तल्पे न मृदु तल्पे च शयनम कर लेते हैं, एक तो कर लेते हैं स्वर्ण पात्र से भोजन नहीं करिष्यामि यानी सोने के पात्र में भोजन नहीं करेंगे। दूसरा ये प्रतिज्ञा करते हैं राज प्रसादे वासनम न करिष्यामि यानी कि राजमहल में राजमहल है या जो महल है उनका उसमें वो रहेंगे नहीं। और मृदु तल पे न शयनम न च करिष्यामि यानी कि वो मृदु तल पे यानी जो कोमल जो सोने का स्थान होता है यानी कि कोमल बिस्तरों पर वो शयन नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं आगे से राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत यानी कि प्रताप के समय या प्रताप के राज्यकाल के समय, प्रतापस्य राज्यकाले यानी प्रताप का जो राज्यकाल था उसी समय अकबर इति नाम है मुगल शासक आसीत यानी अकबर के नाम से क्या था, एक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनाया सह प्रतापस्य अनेक बार युद्ध एवं प्रताप की सेना के या प्रताप के अनेक बार अकबर की सेना के साथ में यहाँ पर युद्ध होते हैं। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने एवं यानी मुख्य युद्ध जो होता है वो कौन सा होता है, हल्दी घाटी स्थाने यानी हल्दी घाटी स्थान पर हुआ था। अतएव इसलिए एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति इसीलिए या जो ये युद्ध है ये हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। असीमन युद्धे प्रताप इसी युद्ध में प्रताप यानी प्रताप का एक घोड़ा होता है चेतक, इसी युद्ध में प्रताप का घोड़ा चेतक था। इस नाम का जो घोड़ा था
चेतक नाम का घोड़ा प्रताप का। अश्वम यानी घोड़ा। आरूहा बहुशौर्य प्रदर्शितवान, यानी कि जो प्रताप का चेतक नाम का घोड़ा था उसने यहाँ पर बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन किया था। यानी हम यह कह सकते हैं आरूहा, आरूहा मतलब होता है आरोहित होकर के। आरोहित कौन हो रहे थे? महाराणा प्रताप। यानी हम कह सकते हैं असीमन युद्धे प्रताप है, इसी युद्ध में प्रताप चेतक नाम के घोड़े पर आरोही होकर, यानी कि शौर्य प्रदर्शितवान, यानी कि बहुत शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये महाराणा प्रताप के लिए शब्द यूज किया गया है बहुशौर्य प्रदर्शितवान, ना कि घोड़े के लिए। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत, यानी जो प्रताप की सेना है पर्वतीय युद्धेषु यानी पर्वत के युद्धों में कुशला आसीत यानी कुशल थी। यानी प्रताप की जो सेना थी वो पर्वत के युद्ध करने में कुशल थी। पर्वत के जो युद्ध हैं, पर्वतों में जो युद्ध होता है उसको करने में वो प्रवीण थी, कुशल थी। अतएव इसलिए मुगल सेनाया अति क्षति जाता, यानी इसलिए यहाँ पर मुगल सेना को अति हानि होती है, बहुत ज़्यादा मुगल सेना को यहाँ पर नुकसान होता है। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परिवर्तिता, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मुगल सेना है स्थानीय जनानाम यानी स्थानीय लोगों के विरोध कारणेन यानी विरोध करने से परावर्तिता यानी कि परिवर्तित हो जाती है या फिर लौट जाती है। तो मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट जाती है। असीमन युद्धे यानी कि इस युद्ध में प्रतापस्य राज्यो अपि जन क्षति धन क्षतिश्च सजात, यानी कि इस युद्ध में प्रतापस्य राज्यो अपि यानी प्रताप के राज्यों को भी, राज्यो अपि, अपि मतलब होता है भी, यानी कि प्रताप के राज्य को भी जन की भी हानि होती है, लोग भी मरते हैं और धन की भी हानि होती है, यानी धन भी यहाँ पर खर्च होता है। तस्य सेना अपि और उसकी सेना में भी धन अभावे विघटता, और उसकी सेना में क्या होता है? धन का अभाव हो जाता है और उसकी सेना भी यहाँ पर क्या होती है? धन के अभाव में बिखर जाती है। धनाभावे विघटिता, और धन के अभाव में बिखर जाती है। तो अकबर की सेना तो किसकी वजह से वापस चली गई? स्थानीय जनानाम के विरोध के कारण। लेकिन जो महाराणा प्रताप की सेना है वो धन के अभाव में क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। परम प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, परंतु प्रताप ने कदापि यानी कभी कभी भी प्रताप ने स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशु, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर अरण्य गुहा प्रदेशु, अरण्य गुहा प्रदेशु मतलब जहाँ पर वन है, गुफाएं हैं, उन प्रदेशों में उषित्वा मतलब कि रह करके स्व संकल्प सिद्धि सैन्य संग्राम उपाकृत क्रमत, यानी कि अरण्य गुहा जहाँ पर वन होते हैं, जंगल होते हैं, गुफा होती है, उन क्षेत्रों में रह करके, उषित्वा यानी रह करके, यानी कि वन और गुफाओं के प्रदेश में रह करके स्व संकल्प सिद्धि यानी अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना संग्रहण की सेना का वो संग्रह करते हैं। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साधनम कार्यम, यानी कि सेना का वो संग्रह करते हैं, सैन्य संग्रहणम यानी सेना का संग्रह करते हैं, तत्प्रशिक्षणम यानी फिर उनका क्या करते हैं? प्रशिक्षण करते हैं। च बहुविध साध्यम कार्यामी, यानी उसके लिए यहाँ पर अत्यधिक धन से किया जा सकता था, ये सेना का जो संग्रह है वो भी अत्यधिक धन से किया जा सकता था और प्रशिक्षण भी यहाँ पर धन से किया जा सकता था। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणाम आसीत, यानी कि अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित, महता दरिद्रता यानी जो दरिद्रता होती है उसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर महता दारिद्र्येण, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी, महता दारिद्र्येण बहुत ज़्यादा गरीबी, या अत्यंत गरीबी हम बोल सकते हैं, अत्यंत दरिद्रता भी बोल सकते हैं। परितपस्य मानस्य
यानी कि परी मानी उसकी, तस्य मानस्य यानी उस मानव की, प्रतापस्य वो मानव कौन है, प्रतापस्य प्रताप है वो मानव। इदमेव बहु चिंता कारणामासीत यानी कि इसकी उसकी बहुत चिंता थी, क्योंकि प्रशिक्षण भी यहाँ पर धन से होने वाला था, सेना का संग्रह भी धन से होने वाला था, और प्रताप के पास में पैसे नहीं थे, तो इसकी उसकी बहुत ज्यादा चिंता थी। यानी महान गरीबी की और अत्यंत प्रतापस्य चिंता विभाव्य भामाशाय नामा कश्चित् सृष्टि किमपि महता कार्ये कर्तु काल समायात इति भावितवान। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, प्रताप की चिंता को समझने वाला कोई आता है। कौन आता है, यानी कि प्रताप की चिंता को विभव यानी कि जान करके, या जिसको ऐसा व्यक्ति है कोई जिसको प्रताप की चिंता का यहाँ पर पता चलता है। प्रतापस्य चिंता विभव्य यानी प्रताप की चिंता को जान करके, भामाशाय नामा यानी भामाशाय नाम का, कश्चित सृष्टि यानी कोई जो सेठ है, यानी कि किसी महान कार्य को करने के लिए क्या आ रहा था, समायात इति भावित्वान यानी कि समय आ गया है। इति भावित्वान यानी कि इति भावित्वान मतलब होता है यहाँ पर विचार करना या फिर सोचता है कोई व्यक्ति, उसके लिए यूज किया गया है। यानी हम कह सकते हैं भामाशाय नामस्य कश्चित सृष्टि किमपि, यानी कि भामाशाय नाम का कोई यहाँ पर सेठ है, भामाशाय नाम का किसी सेठ है, वो महत्ता कार्य यानी वो सोचता है कि महान काम करने का समय आ गया है। इति भावित्वान यानी कि ये विचार करता है। स प्रताप निकषा गत्वा उवाच, स मानी वह प्रताप निकषा यानी प्रताप के पास, निकषा मतलब होता है पास जाना, गत्वा मतलब में जाता है, और उवाच उवाच मतलब होता है बोलना, प्रभु हे प्रभु, हे स्वामी, स्वामी के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रभु, प्रभु अहम भवदस्य सेवक, भवदस्य मैं भवदस्य सेवक यानी कि मैं आपका सेवक हूँ। या फिर हम कह सकते हैं भवदस्य सेवकम, यानी कि मैं ये भी कह सकते हैं हम, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, या फिर मैं आपका सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धन विद्यते, यानी कि मेरे पास में बहुत धन है। मम हस्ते यानी मेरे पास में या मेरे हस्ते यानी हाथ में, प्रभुतम धनम विद्यते यानी कि प्रभु का ज्यादा मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में हम बोल सकते हैं। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, धन है या मेरे पास में बहुत ज्यादा धन है। तेन भवान यानी तेन मानी उससे, भवान मानी आप, पच्च 20 सिंहास्त्रान सेनानाम और 12 वर्ष पर्यंत पालयतु प्रभविष्यति, यानी कि मेरे पास में इतना धन है जिससे इतना मेरे पास धन है पालन कर सकते हैं, या फिर उनका पालन करने में आप क्या हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे, इतना मेरे पास धन है। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोलता है, एहम नेत धनम स्वीकर्तु शक्योमि, यानी कि मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। अहम नेत धनम स्वीकर्तु
शकनोमी, शकनोमी मतलब नहीं कर सकता, मैं ये धन है या इस तरीके का जो धन है वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जित मस्ती यानी कि ये जो धन है ये आपने अर्जित किया है, आपने कमाया है। तदा भामाशाय प्रवोचत यानी कि तदा मानी तब, यानी कि तब भामाशाय बोलता है या भामाशाय कहता है। नेत्य नेत्य धनम परकीयम, नेत्य धनम परकीयम यानी यह धन परकीयम, परकीयम मतलब दूसरे का है, मेरा नहीं है, ये धन दूसरे का है। देश रक्षार्थ मया अर्जित मिदम धनम यदि सहायकम भवेत तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। रक्षार्थ यानी कि देश की रक्षा के लिए मया अर्जित मिद यानी कि मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ धन, धनम मानी धन, यदि सहायकम भवेत यदि देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया गया धन यदि सहायकम भवेत यानी यदि सहायक होगा, तरही तो मम जीवनम सार्थक भविष्यति यानी मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। भामा सास्य यानी भामा सास्य यानी भामाशाय की वचनम श्रुत्वा वचन सुनकर के प्रतापस्य यानी प्रताप का मन यानी मन आसीम सात्वा नाम आप्तवान यानी कि भामाशाय के वचन सुनकर के प्रतापस्य मन यानी प्रताप के मन में आसीम संतावना आप्तवान यानी कि आसीम संतावना उसे प्राप्त होती है, यानी कि अपने आप को महाराणा प्रताप को क्या होती है, खुशी महसूस होती है। फिर हम बात करते हैं आगे। तेन पुनः श्री सारब्धम यानी कि उससे यहाँ पर यानी भामाशाय के धन से यहाँ पर दोबारा से क्या कर सकते हैं, सैन्य शक्ति संग्रह कार्याम यानी कि सैन्य शक्ति को इकट्ठा करने का कार्य आरब्धम यानी आरंभ कर सकते हैं। यानी महाराणा प्रताप सोचते हैं तेन पुनः यानी कि इससे तो पुनः हम क्या कर सकते हैं, सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम यानी सेना को इकट्ठा करने का कार्य हम आरंभ कर सकते हैं। महासैन्यम से रचायामास यानी कि हम एक महान सेना, विशाल सेना की हम रचना कर सकते हैं। तया सैन्या च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्र युद्धम प्रारभत या प्रारब्ध यानी कि तया सेना यानी तया मतलब उस, तया सेना उस सेना से मुगल सेना के साथ में मुगल शासनम प्रति यानी मुगल सेना के साथ में स्वतंत्र युद्धम प्रारभत यानी कि स्वतंत्रता का युद्ध है हम प्रारंभ कर सकते हैं। उस सेना की मदद से मुगल सेना के साथ में हम स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर सकते हैं। स्वराज्य हस्त च्युतान यानी कि अपने राज्य के हाथ से निकले हुए जो अनेक भागनाम यानी अनेक भाग हैं, अपमान कृतवान यानी कि उन्हें हम पुनः वापस अपने हाथ में ले सकते हैं या अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। जो राज्य अपने हाथ से निकल गए हैं या अपने भाग जो अपने नियंत्रण से निकल गए हैं उन भागों को हम पुनः अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तेसु मोही, तेसु मोही मतलब कि उनमें क्या है, तेसु मानी उनमें, मोही मतलब मोही, गोकुंदा और उदयपुरम इत्याशा मुख्य आसन यानी कि उनमें मोही है और गोगुंदा और उदयपुर ये क्या है, इत्यसिद्ध है यानी कि ये मुख्य आसन यानी कि मुख्य आसन है यानी मुख्य जगह है। अब हम बात करते थे आसन मतलब कि मुख्य आसन, आसन मतलब थे, ये मुख्य जगह थी यहाँ पर। स्वराज्य शांति संस्था राज्य शांति संस्थाप्य यानी हम कह सकते हैं अपने राज्य में शांति की स्थापना करके, स्वराज्य शांति संस्थाप्य यानी अपने राज्य में चावंड नामक स्थान है यानी चावंड नामक स्थान पर स्वराज्य अक्रोध
यानी कि अपने राज्य में शांति की स्थापना करने के लिए ये महाराणा प्रताप क्या करते हैं, चावंड नामक स्थान यानी चावंड नामक जो जगह है उसको स्व राजधानी अकरोत यानी अपने राज्य की राजधानी ये बनाते हैं या बनाया। तसिमन काले उसी समय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्यस्य विद्यास्य प्रमुख केंद्र प्रमुख स्थान था और ललित कला का भी प्रमुख स्थान था और व्यापार वाणिज्यस्य एंड विद्यास्य यानी कि व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। वाणिज्यस्य विद्यास्य प्रमुख केंद्र आसीत् यानी कि वाणिज्य का और विद्या का ये प्रमुख केंद्र था। अंते असावधानतया यानी कि अंत में असावधानी से, अंते असावधानतया यानी अंत में असावधानी से पादे धनुष प्रत्यांचगाते प्रतापो स्वस्थो अभवत यानी कि अंत में क्या होता है, असावधानी से पैर में पादे धनुष यानी कि पैर, पादे मतलब पैर, धनुष से प्रत्यंचा गाते यानी कि धनुष की प्रत्यंचा की वजह से प्रतापो स्वास्थ्यो अभवत यानी प्रत्यंचा की वजह से प्रताप को चोट लगती है और उससे प्रताप क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। यानी अंत में असावधानी बस प्रताप के पैर में धनुष की प्रत्यंचा की वजह से क्या लगती है, चोट लग जाती है, या धनुष की प्रत्यंचा की वजह से चोट लगने की वजह से महाराणा प्रताप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। और यहाँ पर बात करें 1597 तमे ईस्वी याब्दे प्रताप दिम्बिगत यानी कि यहाँ पर हम बात करें दिम्बगत मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1597 में प्रताप कहाँ पर चले जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि प्रताप का स्वर्गवास हो जाता है, दिम्बगत यानी चले जाते हैं। तो 1597 ईस्वी में प्रताप चले जाते हैं यहाँ से यानी स्वर्गलोक हो जाता है उनका या स्वर्गवास हो जाता है या मर जाते हैं। प्रताप महान सेना नायक, प्रताप जो हैं वो कैसे थे, महान सेना नायक, महान सेना नायक थे, सेनापति थे। जन नायक यानी जनता के नायक थे, लोगों के नायक करने वाले थे, अच्छे व्यवस्थापक थे। संगठनकर्ता, अच्छे संगठनकर्ता थे। भारतवासीन आधुनाप्य गाथा गायंती यानी कि हम कह सकते हैं भारतवासी यानी कि भारत में रहने स्वतंत्रता की प्रेम करने वाले, तस्य स्वतंत्रता प्रेमी, प्रेमिण यानी जो, तस्य मानी वो या जो, तस्य उसकी भी हम बोल सकते हैं, उसकी जो उसकी स्वतंत्रता से प्रेम करने की शौर्य की गाथा है उसको गाते हैं। यानी वो क्या करते, स्वतंत्रता से वो प्रेम करते थे, तो उसकी शौर्य की गाथा है उसको आज भी भारतवासी हैं गाते हैं।